ईरान इजराइल सिर्फ एक वॉर नहीं है, एक चेन रिएक्शन है जो पूरी दुनिया को अफेक्ट कर सकता है और कर रहा है। और इस चेन का सबसे अनएक्सपेक्टेड लिंक है यमन हौदीज। यमन हौदीज एक छोटी सी आर्मी या फिर ग्लोबल गेम चेंजर है। आइए समझते हैं कैसे। एक छोटा सा ग्रुप, एक वॉर टॉर्न कंट्री जो सडनली इजराइल पे मिसाइल अटैक करता है, और एक्सपर्ट का मानना है कि ये सिर्फ सिंपल अटैक नहीं है, ये अटैक पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। देन क्वेश्चन हियर इज, हु आर दीज पीपल सो कॉल्ड यमन हौदीज? और ईरान वर्सेस इजराइल वॉर में इनकी एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट एंड एट दी अदर हैंड इतनी डेंजरस क्यों मानी जाएगी? आज का वीडियो सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिक्स का हिडन लेयर है जो आपको इजराइल और ईरान वॉर के शैडो टैक्टिक्स से इंट्रोड्यूस कराएगा। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। हौदीज एक मिलिटेंट ग्रुप है जो यमन से बिलोंग करता है। इनका ओरिजिनल नाम है अंसार अल्लाह। ये ग्रुप यमन के नॉर्थ वेस्ट रीजन को कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग कैपिटल साना। अब इंपॉर्टेंट बात, ये लोग एक सिविल वॉर से निकले हैं जो यमन में 2014 से चल रहा है। मतलब ये कोई सडनली आया हुआ ग्रुप नहीं है, ये ऑलरेडी एक बैटल हार्डन फोर्स है। और सबसे क्रुशियल पॉइंट, इनका कनेक्शन ईरान से डायरेक्ट है। ईरान उन्हें वेपन्स, ट्रेनिंग्स और सपोर्ट देता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है ईरान बैक्ड प्रॉक्सी ग्रुप। मार्च 2026 में ईरान और इजराइल के बीच में सिचुएशन ऑलरेडी टेंस थी, और फिर सडनली हौदीज ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए। ये एक सिंबॉलिक नहीं, स्ट्रेटेजिक मूव था, क्योंकि इसका मतलब है वॉर अब सिर्फ ईरान वर्सेस इजराइल नहीं रहा, अब मल्टीपल कंट्रीज और ग्रुप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है इट्स ए ओपनिंग ऑफ ए न्यू फ्रंट। और ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि मिडल ईस्ट में ऑलरेडी मल्टीपल ग्रुप्स एक्टिव है, जैसे हिजबुल्लाह फ्रॉम लेबनान, हमास फ्रॉम गाजा, इराकी मिलिटेंट्स, और अब हौदीज भी इसमें ऐड हो गए। मतलब आप अगर देखोगे तो इजराइल को एक नहीं, मल्टीपल डायरेक्शन से थ्रेट मिल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? आइए जानते हैं ग्लोबल ट्रेड का गेम। हौदीज रेड सी के पास का एरिया कंट्रोल करते हैं। ये वही रूट है जहां से 12 to 15% ग्लोबल ट्रेड पास होता है। अगर हौदीज ने शिपिंग डिस्टर्ब की तो ऑयल प्राइसेस मैसिवली शूट होंगे, गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे और इंडिया पर इसका मेजर इंपैक्ट होगा। दो, वॉर एक्सपांशन। हौदीज की एंट्री से वॉर और स्प्रेड हो सकता है। चातम हाउस मतलब एक रीजनल वॉर ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। ईरान की स्ट्रेटजी, ईरान डायरेक्टली इजराइल से फुल स्केल वॉर नहीं करता है, इंस्टेड वो यूज करता है प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह, हमास, हौदीज। इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं इनडायरेक्ट वॉरफेयर। मतलब ईरान खुद सेफ रहकर दूसरों के थ्रू प्रेशर क्रिएट करता है। आप सोच रहे होंगे ये छोटा सा ग्रुप क्या ही कर लेगा, बट लेट मी शो यू सम फ्लैशबैक्स। 2015 से लेके आज तक इन्होंने सऊदी अरेबिया जैसी बड़ी कंट्री के नाक में दम कर रखा है। इन्होंने काफी सारे अटैक्स किए थे और ऑयल फैसिलिटीज भी हिट की थी, जिससे अब तक सऊदी अरेबिया का $1 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। और सबसे डेंजरस बात, ये एक अनप्रेडिक्टेबल है। कब अटैक करेंगे, कहां से करेंगे, कहां करेंगे, नो वन नोज। किसी को भी कुछ आइडिया नहीं होती। सो इन फ्यूचर क्या हो सकता है? अब 3 पॉसिबिलिटीज है। लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट, हौदीज सिर्फ ओकेजनल अटैक करते रहेंगे। फुल एस्केलेशन, रेड सी ब्लॉक, ग्लोबल ट्रेड क्राइसिस एंड ऑल। रीजनल वॉर, मल्टीपल कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगी। एंड ऑनेस्टली कभी सिचुएशन काफी अनप्रेडिक्टेबल है। तो अब आप न्यूज में जब भी हौदीज सुनोगे, आप समझ जाओगे कि ये सिर्फ यमन का ग्रुप नहीं है, ये एक ग्लोबल चेस का एक मास्टरपीस है और कभी भी गेम को चेंज कर सकता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।